तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण छठवां अध्याय, रेवा नाम का महत्व, मयूर कल्प वर्णन। नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। श्री मार्कंडे बोले, नृपश्रेष्ठ, पुनः तृतीय युग का अंत प्राप्त होने पर भगवान नील लोहित शिव द्वादश सूर्य रूप शरीर धारण कर सप्तद्वीप समुद्र पर्यंत पर्वत कानन सहित संपूर्ण पृथ्वी मंडल को काल रूपी महेश्वर ने दग्ध कर लिया। तदंतर महामेघ होकर जल से इसे डुबो दिया। कृष्ण वर्ण हुए इस संपूर्ण जगत को उस 51 विभूत सागर में विद्युत एवं इंद्रायुध से अंकित हुई इस पृथ्वी को डुबाकर माया द्वारा उस विमल जल में जगत का संहार करके स्वयं कृष्ण वर्ण विष्णु होकर योग निद्रा में स्थित हो गए। तदंतर मैं उस घोर अंधकार में जल प्रलय में वायु रूपी महेश्वर के स्वरूप में 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत भ्रमता रहा। जिसने यह गहन गंभीर दृश्य उपस्थित किया, उस देव देवेश्वर को ओंकार पूर्वक ध्यान करता हुआ, हे राजेंद्र, उस समय विमल जल में मैं स्थिर रहा। सभी यथावर जंगम के नष्ट होने पर उस घोर महाप्रलय में सहसा स्वर्ण पत्र वाले मयूर को जल में देखा, जो विचित्र चंद्र बिंब से युक्त था, सुंदर नेत्र वाला नीलकंठ था। तदंतर वह मयूर महाभयंकर महावर्णन के मध्य में शब्द से विशोभ करता हुआ 3 शिखर वाला शिखंडी तीनों लोकों का रक्षक वह महा अनुभव विचरने लगा। शिव ने मयूर रूप अर्थात रुद्र स्वरूप से उस जल के विशुद्ध हुए महावन में भ्रमण करती हुई महावेगवती सुमहसी सरिता को देखा। मयूर रूपी महादेव भ्रमती हुई उताल तरंग जाल से सहसा सामने देखकर बोले, हे शुभे, तुम कौन हो? शाश्वत शरीर रूपनी इस महाप्रलय में विलय को प्राप्त नहीं हुई। समस्त सुरासुर गणों के नष्ट होने पर तथा सभी सरोवर सरिता और सागर के भी विलीन हो जाने पर, हे कमला नयनी, तुम कौन हो और क्यों क्षय को प्राप्त नहीं हुई? कहाँ जा रही हो? नर्मदा जी बोली, हे देवेश, आपकी कृपा से मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होती। हे देव, रात्रि व्यतीत हो चुकी, पुनः आप विश्व का सर्जन करें। ऐसा कहे जाने पर महादेव ने अपने पंखों और पंजर को फड़फड़ाया। उसी समय उनके मध्य से और पंखों से देव दैत्यराज निकलकर प्रकट हुए। उनके मध्य में यह नर्मदा सरिता पुनः भ्रमती रही। तदंतर हे भरत श्रेष्ठ, एक अन्य महाशैल दिखाई दिया, जो अति विस्तीर्ण 3 शिखरों से युक्त बैल के श्रृंग के समान था। वह त्रिकूट नामक से विख्यात सर्व रत्नों से विभूषित रहा। उसी चित्रकूट से मही को डुबोती हुई वह भूतल पर आई, इसलिए त्रिकोटी नाम से यह नर्मदा विख्यात हुई। पितरों को तारने वाली परा नाम की प्रसिद्धि हुई। तदंतर यह द्वितीय शिखर से गंगा धरणी तल पर विस्तीर्ण हुई। उस समय तृतीय श्रृंग उस त्रिकुट का 7 खंडों में विभक्त हो गया और वे ही जम्बू द्वीप के 7 कुल पर्वत हुए। चंद्र और नक्षत्र सहित ग्रह, चाम, नदी, नव अंडज, स्वेदज, उदिज और जयारुज प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार यह जगत प्रथम उस मयूर से प्रकट हुआ था। हे नरशार्दूल, यह समस्त महादेव का ही प्रकट रूप हुआ। तदंतर उन नदियों और समुद्रों को अलग अलग विभाग करके देवेश्वर ने नर्मदा को कहा कि तुम भी दक्षिण दिशा में प्रणाम करो। इस प्रकार यह महापातक नाशनी दक्षिण गंगा दक्षिण दिशा में प्रसिद्ध हुई। जैसे उत्तर दिशा में गंगा पवित्र है, इसी प्रकार भी यह मंगलमयी हुई। जैसे महापवित्र गंगा मेरे मस्तक से उत्पन्न हुई, उसी प्रकार उसी प्रभाव से युक्त है। हे महाभागे, तुम भी हो, इसमें संदेह नहीं। और तुम्हारे साथ हे सुवर्ते, मैं भी अपने एक अंश से सदा रहूंगा। महापातकियों के लिए तुम औषध रूप सिद्ध होगी।
महादेव के द्वारा ऐसे कहने पर महापातक नाशनी यह सिरगमती वाली नर्मदा दक्षिण दिशा की ओर चली गई। शिरक्ष शैल को प्राप्त कर चंद्रमौली शिव के अनुग्रह से महान वेगवान जल के प्रभाव से महादेव से प्रेरित हुई। जलमयी सुमंत्री यह नर्मदा हे महीपत्रे लोक में महादेव द्वारा महती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तपस्या करते हुए उन महादेव के त्रिशूल के अग्रभाग से कुछ जल की बूंदें गिरी, इससे यह शोण नाम से प्रसिद्ध हुई। वे सहस्त्र बिंदु कहे जाते हैं। उन सब में रुद्र देह से निकलती हुई और महादेव के वरदान से प्राप्त होने के कारण सभी नदियों में नर्मदा अत्यंत पुण्यशिला है। शंकर के अनुग्रह से महापातक नाशनी यह देवी उस घोर महावर्णन में दिखाई देती रही। ऐसी स्पष्ट स्वरूप वाली महाकाया होने से भी बहती कही जाती है। मेघ मंडलों के समान दिग्गजों द्वारा शोक को प्राप्त कराए जाने से कुलस्ता को वहन करते हुए सरस हुई सुरसा कही जाती है। समस्त लोकों को अभय प्रदान करने वाली एवं संसार सागर में डूबों पर कृपा करने वाली होने से इसे कृपा कहा जाता है। प्राचीन पुण्य में सतयुग में दिव्य मंदार वृक्षों से अलंकृत, कल्प वृक्षों से व्यापक, रोहिणावधि वृक्षों से घिरी हुई मंद गति से बहने वाली मंदाकिनी कहलाई। शीघ्र ही महावन में प्रलय को भेदन करके इस लोक में आई ऐसी सिद्ध और देवताओं से पूजित यह महावर्णा कहलाती है। विचित्र शिला संघाताओं से और वृक्ष पर्वत से होने वाले हाथियों से व्यापित विपुल पर्वत का भेदन करके समुद्र की ओर जाती हुई दशों दिशाओं में महान रव से भ्रमण करती हुई जहाँ तहाँ भूमि को आपलवित करती हुई सुशोभित रहती है, इसलिए रेवा कही जाती है। स्त्री पुरुष आदि से अत्यंत दुखी हुए श्रापों से घिरे मनुष्य को पाप रहित करने वाली होने से यह विपापा कहलाती है। मल मूत्र का भंडार, धूलि, रक्त आदि कीचड़ से युक्त शरीर रूपी पाशों से बंधे हुए व्यक्तियों को संसार सागर से तारने वाली, पुख्त पाशों से मुक्त करने वाली होने से यह विपाक्षा कही जाती है। यह नर्मदा निर्मल जल वाली होने से तथा विमल चंद्र के समान सुंदर मुखी और महाघोर अंधकार में भी अपनी महाप्रभा जैसी होने से हे नरभ श्रेष्ठ विद्वानों में से विमला कहा है। चंद्र की किरणों के जैसी सूर्य की रश्मियों के समान प्रभाव वाली, करों के यथार्थ किरणों से विश्व को प्रसन्न करने वाली बहती हुई यह करवा नाम से प्रसिद्ध हुई। हे भारत, लोगों को दर्शन से ही रंजित करने वाली होने से घाव तीर्थ रंजना नाम हे राजस्थम सार्थक हुआ। तृण वनस्पति गुल्मतादि उद्दिज प्राणियों को, त्रियक्यों निकटे कीट पतंगों को, पक्षियों को भी उनका उद्धार करके स्वर्ग ले जाने वाली होने के कारण इसे बालू या वायु वाहनी कहते हैं। इस प्रकार इन नामों को जो जानता है उसकी विशेषता इसकी उत्पत्ति को भी जानता है, वह सब पापों से मुक्त हुआ रुद्र लोक को प्राप्त हुआ होता है, इसमें संदेह नहीं। रेवा आदि नाम का महत्व व वयूर कल्प वर्णन का इति श्री 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।